गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है आप सभी के लिए जो कल का टेस्ट हुआ था विलोम शब्द से संबंधित, तो उनसे संबंधित हम जो है आपके लिए क्या लेके आए हैं। आज जो है कुछ डेफिनेशंस और उसके बाद उससे रिलेटेड जो अपोजिट्स हैं जिनको एंटोनिम्स कहते हैं। इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं या अपोजिट कहते हैं, और हिंदी में उसी को हम क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं। विलोम से संबंधित आपने कल की क्विज भी अटेंड की थी, तो जिसमें काफ़ी बच्चों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसमें सात्विक यादव हैं, आद्रिका सिंह हैं, स्वाति वर्मा हैं, गौरांशी मौर्य हैं, और शुभांग तिवारी हैं, और इसी तरह से ओम मिश्रा हैं। बहुत सारे बच्चों ने जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, देवांश पांडे हैं। तो उसी क्रम में हम जो है जैसे कुछ बच्चों का जो जिनका थोड़ा बहुत रॉन्ग हुआ है, कहीं एरर हुआ है, उस पर देखिए सौर्य तिवारी का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन था। तो उन सबको देखते हुए हम जो है आज जो है आपको कुछ विलोम शब्द करवाने वाले हैं। और पहले विलोम शब्द की परिभाषा को आप समझिए। विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द का यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है परिभाषा। याद याद रखिए, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, अपोजिट, है ना, जो बिल्कुल किसी चीज़ के विपरीत हो, है ना। आप कह रहे हैं कि हम आगे जाएंगे, कोई कह रहा है नहीं हम आगे नहीं जा सकते, हम पीछे आएंगे, तो ये चीज़ है ना। कोई कह रहा है कि हमको सही कार्य करना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि नहीं हमको गलत कार्य करना चाहिए। तो वो उसका सही का बिल्कुल विपरीत आपका, है ना, गलत हो गया, है ना। सत्य का अब उल्टा असत्य हो गया। मतलब बिल्कुल अगर कोई कथन सही है तो वहीं कोई कथन जो है पूरी तरह से गलत है। तो इस तरह से जैसे अगर ये कहा जाए कि महात्मा गांधी जो है हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, हैं, है ना, महात्मा गांधी, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है। और यहीं कोई कह दे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के राष्ट्रपिता हैं, तो गलत है ना। तो इस तरह से परिभाषा इसकी समझिए कि क्या होता है विलोम शब्द। एंटोनिम्स किसे कहते हैं? विलोम को एंटोनीम कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। विलोम को क्या कहते हैं? एंटोनीम इंग्लिश में कहते हैं। जो बच्चे थोड़ा सा एंटोनीम होता है ना, एंटोनीम्स होता है, एंटोनीम्स, है ना, एंटोनीम्स होता है या विलोम शब्द होता है, ठीक है ना। तो परिभाषा देखिए पढ़ते हैं। जो शब्द अर्थ के स्तर पर यानी मीनिंग में यानी जो मीनिंग के वे में एक दूसरे से डिफरेंट हो, है ना, जो शब्द के स्तर पर विपरीत यानी उल्टा या अपोजिट अर्थ व्यक्त करता है, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं या कहा जाता है। इसे विपरीतार्थक यानी विपरीतार्थक मतलब या विपरीत अर्थक यानी विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। अब अगर आपको कह दे कि जैसे मान लीजिए कि आप बताइए कि जो है दिन का विपरीतार्थक शब्द, तो ये कंफ्यूजन मत हो जाना, अरे विपरीतार्थक मैंने पढ़ा है नहीं है। तो याद रखिए कि विलोम का जो एक अदर नेम है वो विपरीतार्थक भी है। तो इस चीज़ को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल पोलाइटली इसको जो है और बिल्कुल केयरफुली आपको पढ़ना है ना। तो बिल्कुल आसानी से परिभाषा आप करें। जो शब्द अर्थ के स्तर पर विपरीत अर्थ यानी अर्थ में यानी मीनिंग में वो एक दूसरे से क्या हो, अपोजिट हो, डिफरेंट हो, है ना। क्या रहा है कि अर्थ व्यक्त करते हैं, जो वर्ड एक दूसरे से जो है डिफरेंट या अपोजिट मीनिंग को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, वो क्या है, उन्हें क्या है, दे आर कॉल्ड, है ना, दे आर कॉल्ड क्या, अपोजिट वर्ड्स या एंटोनीम्स कहलाते हैं ना। तो कह रहा है कि वे इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो आप समझ गए ना, जैसे डे का नाइट होगा, फादर का मदर होगा, उसी तरह से इसमें भी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है कि आप देखो जो भी चीज़ें हैं बेटा, इसको आराम से नोट करके, है ना, और कमेंट करते रहा करिए, ताकि ये पता चले कि अगर आपको परिभाषा पहले से याद है तो आप अपनी परिभाषा जो है माइक के थ्रू अपना बोल करके या लाइव में जैसे भी है वैसे अपना बोल दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जो है
महत्वपूर्ण, है ना, कुछ महत्वपूर्ण हम जो है विलोम शब्द आपके लिए लेकर आए हैं। तो इन शब्दों को थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए, है ना। शब्द है आपका, शब्द है अग्र, है ना। तो अग्र का उल्टा क्या हो जाएगा? पश्च हो जाएगा। याद रखिए, अग्र का जो अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, वो पश्च हो जाएगा। अग्र अ और गा पे पदिन-रा लगा है, और पश्च में ये बड़ा सा है, याद रखिएगा, ये बड़ा आधा बड़ा सा है ना। बात याद रखिएगा, है ना, ये आधा बड़ा सा है, इस तरह से ये आधा बड़ा सा है, सॉरी, आधा बड़ा सा है, पश्च हो जाएगा, यानी पीछे। अग्र मतलब क्या हो जाएगा? आगे, और पश्च मतलब क्या है? किसी चीज का जैसे अग्र भाग कैसा है, कोई कहता है कि इसका पश्च भाग कैसा है, तो इस तरह से अग्र और पश्च होता है। अग्र का अपोजिट होता है। कभी कभी ये भी हो सकता है, पश्च अगर लिख करके आ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट आपका अग्र हो जाएगा। याद रखिए कि यदि अग्र का विलोम जो है पश्च है, या अग्र का एंटोनिम आपका पश्च है, तो पश्च का एंटोनिम क्या हो जाएगा? आपका अग्र हो जाएगा। अज्ञ का विज्ञ होता है। याद रखिए, ध्यान से सुनिए शब्दों को। अज्ञ का विज्ञ होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है। बहुत अच्छे। आगे अमृत का, यहाँ पे विप लिखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए क्षमा करिएगा। ये देखिए विष है ना, विष। आप अमृत किसी को पिलाएंगे तो वो अमरता प्राप्त कर लेगा, है ना। याद रखिए कि मधु को जो हमारी मधु यानी हनी, जो शहद है, उसको अमृत की संज्ञा दी गई है ना। तो वेदों में मधु को अमृत की संज्ञा दी गई है। तो याद रखिए कि मधु का भी सेवन आप लोग किया करिए। तो विष जो है, आजकल देखिए विषाक्त क्या चीज़ें हैं आपको हम बता देना चाह रहे हैं। विषाक्त जैसे जो जंक फूड हैं, वो हमें तो खाते वक्त तो टेस्टी लगते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि वो बहुत विषाक्त होते हैं। उनमें पड़ने वाली जो अजिनोमोटो या एसिड्स हैं, तो वो नुकसान करती हैं। तो विषाक्त चीज़ें नहीं, फल फ्रूट्स और जो है ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, तो वही अमृत का काम करेगा, ठीक है ना। और विष जो है, विषाक्त चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे जंक फूड इत्यादि होता है। तो विष यहाँ पर है, याद रखिएगा, ये खष्टी सा है, और जो है विष हो जाएगा, वहाँ पर छोटी ई की मात्रा, और खष्टी सा विष हो जाएगा। चलिए ठीक है, साथ में जो है बोलते रहेंगे तो आपको जो है ये चीज़ें भूलेंगी नहीं, है ना। चलिए देखिए, अथ शब्द है, अथ, है ना। अथ का इति होता है। अथ का शब्द, अध का क्या होता है? इति होता है। अघ शब्द का, अघ का क्या होता है? अघ का अन अघ हो जाएगा, है ना, अन अघ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अघोप का, अघोप नहीं है, सॉरी, ये घोष है। अघोष क्या है? अघोष है ना। अघोष, ये है अघोष, है ना, अघोष है। हिंदी में आपको जब आप बड़े होंगे, थोड़ा व्याकरण पढ़ेंगे, तो अघोष सघोष वर्ण आते हैं। तो ये खष्टी सा है, सॉरी थोड़ा, ये अघोष है, और ये जो है आपका, ये है आपका सघोष। अघोष है, ये है सघोष। अघोष का अपोजिट क्या हो जाएगा? सघोष, सॉरी, अघोष का अपोजिट क्या हो जाएगा? सघोष। अघोष है, ये खष्टी सा है, लास्ट में याद रखिएगा इस चीज़ को, ये खष्टी सा है आपका, ठीक है ना। तो अघोष का अपोजिट क्या हो जाएगा, या उल्टा क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा, ठीक है ना। बार बार जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप बोलेंगे तो ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। अब अगर अधम, है ना, अधम का उल्टा यानी अपोजिट क्या होता है? उत्तम, है ना, उत्तम, है ना। याद रखिए, अधम का जो उल्टा हो जाएगा वो उत्तम हो जाएगा। साथ साथ बोलेंगे तो चीज़ें भूलेंगी नहीं, है ना। अधम का उल्टा जो हो जाएगा उत्तम हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। उपकार, है ना, किसी पर आप उपकार कर दीजिए, उसकी सहायता कर दीजिए, है ना। तो उपकार का क्या है, सॉरी, अपकार यहाँ लिखा हुआ है, क्षमा चाहते हैं। अपकार है ना, अपकार शब्द यानी कि जैसे आप किसी पर उपकार करते हैं, यानी आप उस पर दया करते हैं या उसकी सहायता करते हैं, है ना।
उसकी विपत्ति में आप उसका सहयोग करते हैं। अपकार यानी सहयोग ना करना, है ना, सहयोग ना करना वही अपकार होता है। तो अपकार का उल्टा जो होता है यानी विलोम शब्द जो होगा अपकार के लिए उपकार हो जाएगा, है ना। अपेक्षा का जो है उपेक्षा हो जाएगा। अपेक्षा का जैसे आप किसी से अपेक्षा है, किसी से अपेक्षा नहीं उपेक्षा, है ना। अपेक्षा करना या उपेक्षा करना, जैसे आप किसी से अपेक्षा रखते हैं कि ये हमारा कार्य कर देगा, या हम आप सभी से ये जो है अपेक्षा रखते हैं कि जो है आप नवोदय में 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सभी से हम यही उम्मीद रख रहे हैं, जितने भी बच्चे जुड़े हैं पढ़ रहे हैं। तो उपेक्षा करना मतलब उस ये आशा ना रखना, है ना। तो यही चीज़ है। अस्त का उदय, सूर्य देखो, सूर्य जो है पश्चिम में अस्त होता है और उसका उदय जो है पूर्व दिशा में होता है। तो सूर्योदय इसीलिए कहा जाता है ना। सूर्यास्त, सूर्य का अस्त सूर्यास्त पश्चिम दिशा, और सूर्योदय सूर्य का उदय जो है पूर्व दिशा। तो अस्त का उदय सूर्यास्त और सूर्योदय से याद रख लीजिएगा। चलिए, अनुरक्त का विरक्त होता है, अनुरक्त का विरक्त होता है, बोलते रहेंगे तो याद हो जाएगा हम। अनुराग का विराग होता है ना। स्नेह जैसे है, स्नेह अगर आप किसी से करते हैं तो अनुराग हो गया, और विराग यानी आप उससे हेट करने लगे, आप उससे नफरत करने लगे, तो वो हो जाएगा विराग आपका, ठीक है ना। अंतरंग शब्द है तो बहिरंग हो जाएगा। अंतरंग जो है उसका क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। अंतरंग का क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखिए। फिर एक नेक्स्ट डे जो है हम इसका विलोम शब्द का किसी दिन जो है मंडे या नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे को लेके आएंगे। तो देखते हैं कि इनमें से ही वो प्रश्न रहेंगे, देखते हैं कि कितने बच्चों का फिर सही होता है, क्योंकि इसको आपको लर्न करना है। और मेरा ये फोकस है कि आप जो है आप सभी बच्चों का किसी का भी एक भी मार्क्स का जो है कम नहीं होना चाहिए। सारे बच्चों का प्रॉपर नंबर आए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। मैं यही चाहता हूँ आप सभी से, मैं यही उम्मीद रख रहा हूँ कि सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा अंक जो है आ जाए, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब आपका देखिए एक शब्द है, लिखा है अवतल, है ना। अवतल, अवतल उत्तल। आप जब बड़े होंगे तो दर्पण के प्रकार होते हैं। अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। दर्पण यानी शीशा, है ना। तो इस तरह से जो है अवतल, है ना, जिसका अंदर का भाग दबा हुआ होना चाहिए। उत्तल जिसका मतलब अंदर का ही भाग उभरा हुआ होता है, उत्तल हो जाता है। तो अवतल और उत्तल हो जाएगा। आवर का प्रवर हो जाएगा। अमर, है ना। अमर यानी जो कभी मरे ना, अमर। और मर्त्य यानी जो मर जाए, है ना। तो अमर का मर्त्य हो जाएगा, ठीक है। अर्पण का ग्रहण, जैसे अर्पण आप करते हैं, जलार्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं। और जब मतलब अर्पण करना मतलब देने से अभिप्राय है। अर्पण करने का मतलब है किसी चीज़ को देने से, यानी आप सूर्य को जलार्पण करते हैं, है ना। और उससे क्या करते हैं, विटामिन डी, है ना, डी जो है ग्रहण करते हैं, विटामिन डी। इसीलिए लोग कहते हैं सर्दियों में सूर्य धूप में बैठना चाहिए। तो ग्रहण करना आप, है ना। तो ग्रहण करना यानी उससे लेना, और अर्पण करना यानी उन्हें देना। तो आप क्या देते हैं, जल देते हैं। और भाई जल देते हैं तो उनको डायरेक्टली मिलता नहीं है, वैसे हमारा हमारा भाव है एक प्रकार का। लेकिन एक चीज़ है कि अब विटामिन डी सूर्य हमको प्रदान करते हैं, हम उनसे जो है विटामिन डी ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। अवनी, है ना। अवनी का अंबर हो जाएगा, अंबर, है ना। अवनी का अंबर हो जाएगा। अंदर, अब कहते हैं कि हम अंदर जा रहे हैं, कोई कह रहा हमको बाहर जाना है, तो बाहर लिखा, बाहर लिखा, बाहर हो जाएगा, ब, है ना, बा शब्द है ये थोड़ा सा। चलिए ठीक है, बाहर है, अंदर का क्या हो जाएगा, बाहर शब्द हो जाएगा, अंदर का बाहर हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं।
चलिए ठीक है, इसी तरह पढ़ लीजिए आप, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अंदर का जैसे बाहर होता है उसी प्रकार अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, कल शायद परिभाषा में सॉरी कल शायद टेस्ट में ये आया भी था। अल्पज्ञ का क्या होता है? बहुज्ञ होता है। याद रखिए, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, ठीक है ना। अपमान का सम्मान होता है, अपमान का सम्मान होता है। अंतर्वृष्टि है ना, अंतर्वृष्टि का अनावृष्टि होता है। क्या होता है? अनावृष्टि। अंतर्वृष्टि का अनावृष्टि होता है। अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। जोर से बोलिए आप, अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। याद रखने के लिए जो है चीज़ों को जोर जोर से बोलेंगे तो याद हो जाएगी, ठीक है ना, या साथ साथ बोलेंगे तो भी याद हो जाएगी। अनुकूल का प्रतिकूल होता है। जैसे अभी क्या है कि जब गर्मी होती है, सामान्य तापमान होता है, तो वो बसंत ऋतु रहती है, हवा अच्छी बहती है, तो अनुकूल तापमान होता है। और फिर तेज़ी से बारिश होने लगे, जाड़ा पड़ने लगे, या बहुत तेजी से गर्मी पड़ने लगे, तो वो प्रतिकूल आपका हो जाएगा। वो वेदर कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, यानी जलवायु जो है आपकी प्रतिकूल हो जाएगी। तो यानी अनुकूल का मतलब क्या हो, तुम आपके अनुसार, और प्रतिकूल जो हो, जो विपरीत हो, है ना। तो यही अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद होता है ना। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद होता है। तो याद रखिएगा, अंतर्द्वंद लिखा है ना, अंतर्द्वंद है। और बहिर्द्वंद हो जाएगा, बहिर्द्वंद हो जाएगा। ये रेफ राव लगा है दा के ऊपर, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है रा के ऊपर जो है, दा के ऊपर रेफ वाला रा लगा है। ये बा है, बा है, बा शब्द है। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। अग्रज है ना, अग्रज का अनुज हो जाएगा। अग्रज यानी जो बड़ा भाई हो उसको अग्रज कहते हैं। जैसे देवांश के बड़े भाई शिवांश हैं, उसी प्रकार से वो अग्रज हैं उनके, और उनके शिवांश के अनुज कौन है? देवांश हैं। तो इस प्रकार से जो है अग्रज और अनुज हो जाएगा। अकाल का सुकाल हो जाएगा। अकाल का सुकाल हो जाएगा। अकाल जब कौन सा अकाल होता है? जैसे जब आप ड्रॉट जिसको कहते हैं, सूखा पड़ जाए, या इस तरह से मतलब अनाज ना उगे, बारिश ना हो, तो वो अकाल हो जाता है एक प्रकार से। जब किसान के पास अनाज नहीं होता, तो सुकाल क्या है कि जब आपके पास सब कुछ मतलब प्रॉपर हो रहा है, समय से बारिश हो रही है, समय से धूप हो रही है, समय से अनाज उत्पन्न हो रहा है, तो सुकाल हो गया। तो अकाल का सुकाल हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ होगा, है ना, अर्थ का अनर्थ, है ना। तो कोई कहे कि अब जैसे मैं ये कहूँ, तो जैसे चंद्र का अर्थ है चंद्रमा से है, तो कोई कहे सूर्य है, तो गलत हुआ ना। तो चंद्र का अर्थ चंद्रमा से है, जिसको रजनीचर भी कहते हैं, निषाद। तो इस तरह से जो है आप याद रखेंगे कि अगर कोई कह दे कि हाँ भैया रजनीचर है, तो उसका अर्थ क्या होना चाहिए? चंद्रमा। तो कोई कह दे कि नहीं पृथ्वी होगा, तो उसका अनर्थ, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो यानी अर्थ जो है, सही मीन्स को हम अर्थ कहते हैं, और उसका जो है डिफरेंट अगर कोई बता दे तो अनर्थ है ना, अनर्थ, जिसका कोई अर्थ ना हो। अनिवार्य है, जैसे कंपलसरी, इसके लिए शब्द आता है इंग्लिश में, कंपलसरी है ना, अनिवार्य शब्द है। और कभी कभी कोई कार्य होता है कि भैया ऐच्छिक हो जाता है ना, आपकी इच्छा के अनुसार होता है कि कई ठीक है, चलिए आप अपने इच्छा अनुसार ये कार्य कर लीजिए, तो अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाएगा। अनिवार्य का क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। अनिवार्य यानी जो कंपलसरी है, ऐच्छिक मतलब जैसे आपके अनुसार है, आप अपनी इच्छा के अनुसार जो है, अपने जैसे भी आपको समय मिले उस प्रकार से। अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। अंधकार का प्रकाश, शायद ये भी आया था आपका, अंधकार का प्रकाश हो जाएगा, ठीक है ना। अंधेरा का, देखिए दोनों शब्द लगभग सिमिलर ही है, लेकिन इनके विलोम शब्दों में अंतर है। इस चीज़ को जान लीजिए। अंधेरा का बहुत बच्चे अगर मान लीजिए अगर अंधेरा आ गया, तो कहीं ये प्रकाश शब्द न लगाने लगे, नहीं, अंधकार के लिए प्रकाश है, अंधकार के लिए ही प्रकाश है, सिर्फ अंधकार का उल्टा प्रकाश है। और अंधेरा का जो उल्टा है वो है उजाला। अंधेरा का उल्टा क्या हो जाएगा? उजाला, ठीक है ना। चलिए आगे।
चलिए देखते हैं। अपेक्षित है ना, अपेक्षित जो चीज, जिस चीज की क्या है, अपेक्षा की जाए, है ना। अनअपेक्षित यानी जिसकी अपेक्षा की ही ना जाए, है ना, अनअपेक्षित, है ना। जैसे किसी हम आप सभी से ये हमेरी हमारी ये मैं जैसे आप सभी अपेक्षित हैं कि भाई परिणाम अच्छा आएगा, अनपेक्षित किसी का परिणाम गलत ना आए, ऐसा होना चाहिए। तो अपेक्षित का अनपेक्षित हो जाएगा, याद रखना। आदि का अंत होता है, आदि का अंत होता है, आदि का अंत होता है। आदि का मतलब प्रारंभ होगा, अंत मतलब उसकी समाप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आदि का अंत। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नास्तिक शब्द उसके लिए प्रयोग हुआ है। आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। आरंभ का समापन, जैसे आपकी घर की नींव पड़ती है तो वो घर बनने का आरंभ है, और या कथा शुरू हुई तो कथा का आरंभ है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, कथा समापन हो जाएगा। या किसी भी कार्य का जब आरंभ है तो उसका समापन भी है ना। आहुत अनाहुत हो जाएगा, आहुत का अनाहुत हो जाएगा। आयात है ना, जिसको कहते हैं इम्पोर्ट इंग्लिश में कहते हैं। और एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट करना यानी उसको जो है कोई भी सामान या कोई भी चीज़ है, आप जब उसको खरीदते हैं तो आयात होता है, और उसको बेच देते हैं, उसको ले जा कर के कहीं पर, या कोई वस्तु हुई आपके पास तो उसको बेचना है ना, तो निर्यात कहलाता है। आयात और निर्यात, है ना। तो चलिए, आभ्यंतर है, बाह्य है ना। आभ्यंतर जो अंदर से प्रयत्न, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न आता है हिंदी के व्याकरण में। तो आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न वर्णों को लेकर होते हैं। तो आभ्यंतर है, आभ्यंतर होगा और बाह्य हो जाएगा, आभ्यंतर और बाह्य हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को याद रखिए, आभ्यंतर यानी जो अंदर से हो, और बाह्य जो बाहर बाहर हो, है ना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आगे है आवृत, है ना। आवृत अनावृत हो, है ना। आवृत या अनावृत, है ना। तो आवृत और अनावृत हो जाएगा, आवृत का अनावृत हो जाएगा। चलिए ठीक है, आवृत का अनावृत। आशा का निराशा हो जाएगा। हम सभी बच्चों से ये कहते हैं कि बिल्कुल आप नोट करते रहिए, और इस चीज़ को एक नोट्स आप बना लीजिए। और अगर प्रतिदिन आप जो है नोट्स को थोड़ा थोड़ा 1 घंटे का समय आप दीजिए, 1 घंटे प्रतिदिन आप लगी रहिए। सिर्फ 1 घंटे अगर मेहनत से आप इन चीज़ों को देखते हैं, 1 घंटे आप हिंदी वाले पोर्शन को देखिए, और 1-2 घंटे आप जो है थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन को देख लीजिए, जो आकृतियों से संबंधित प्रश्न है। तो आपका 100% श्योरिटी हो जाएगी कि आपका 100% क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आशा का उल्टा क्या होता है, निराशा होता है। आशा का उल्टा क्या होता है, निराशा होता है। आशा का उल्टा क्या होता है, निराशा होता है। याद रखिएगा, आशा का उल्टा क्या होता है, निराशा होता है। चलिए देखते हैं। आरोहण का अवरोहण होता है, आरोहण का अवरोहण। आरोही से अवरोही समझ लो, आरोही से अवरोही। आरोही माने बढ़ना, और अवरोही तो वहाँ से हम जो है उससे रिलेट करके आरोही अवरोही, आ आओ, है ना। तो इस तरह से जो है आरोहण अवरोहण शब्द का हम समझ लेंगे। आरोहण का उल्टा अवरोहण, कोई अन्य शब्द पे हम टिक नहीं करेंगे ना कि उसमें, है ना, गोले पे हम वो कलर करेंगे। तो बिल्कुल आरोहण का अवरोहण हो जाएगा। आस्था का अनास्था हो जाएगा। आस्था का किसी किसी को ईश्वर में आस्था रहती है, तो जब उस मतलब अगर आपका कोई काम बन जाता है, माँ का हो या पिता का हो, तो उनको ईश्वर में आस्था जग जाती है। और अगर कोई काम बिगड़ जाता है तो लोग ईश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं, है ना। तो अनास्था होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका
आर्द्र है ना। आर्द्रता क्या होती है? आर्द्र क्या है? जब हवा में पानी की नमी की उपस्थिति को हम आर्द्र कहते हैं, ह्यूमिड कहते हैं या ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो और शुष्क क्या है? ड्राइनेस। जब हवा, जैसे मरुस्थल जो होते हैं वहाँ की हवा शुष्क होती है, और जो हमारे जैसे प्लेन एरियाज हैं, भारत में प्लेन एरियाज हैं, माउंटेनस एरियाज हैं, तो वहाँ पे हवा क्या रहेगी? आर्द्र, ह्यूमिड रहेगी, है ना। तो याद रखिए, आदर्श का यथार्थ हो जाएगा। आदर्श का क्या हो जाएगा? यथार्थ हो जाएगा। आदर्श का यथार्थ हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, क्योंकि थोड़ा सा इश्यूज हैं कुछ। देखिए जरा, अब यहाँ से आप थोड़ा इधर से समझ लीजिए, सॉरी, यहाँ से समझ लीजिए। कह रहा है आदर्श का यथार्थ हमने बता दिया। आदर्श का उल्टा क्या होता है? आदर्श का उल्टा यथार्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद है आकाश का पाताल हो जाएगा, सॉरी, आकाश का पाताल हो जाएगा। आकाश का पाताल हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि जो अहिरावण था, है ना, अहिरावण था, वो जो है वो पाताल का, और रावण जो है पृथ्वी का राजा था, यानी लंका का राजा था, और अहिरावण जो है वो पाताल का राजा था। तो आकाश जो है, यानी अंबर जो है, गगन जिसको कहते हैं, नभ कहते हैं, व्योम कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, तो ये तो इसके पर्याय हुए, लेकिन उसका अपोजिट यानी उसका उल्टा जो हो जाएगा पाताल हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ का। आवाहन करना, है ना, विसर्जन करना। आवाहन करना यानी किसी को बुलाना, और विसर्जन करना मतलब जो है उनको विदा करना, विदाई से संबंधित है विसर्जन, है ना। विसर्जन, विसर्जन लिखा है ना। आवाहन हो जाएगा, बुलाना, आवाहन, और विसर्जन जो है विदाई है। अभिभीव, तिरोभा, है ना। अभिभीव लिखा है, तिरोभीव हो जाएगा। अभिभीव, यहाँ भी बड़ी की मात्रा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है। तिरोभीव। आरोह का अवरोह, आरोह शब्द आएगा तो अवरोह जान लीजिएगा। आरोह अवरोह हो जाएगा। आदान प्रदान होता है, आदान, है ना। आदान यानी किसी चीज़ से कोई चीज़ लीजिए, प्रदान यानी उसे वापस वो चीज़ दे दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं बच्चों। देख लीजिए जरा, अब क्या है? आगामी, है ना, आने वाला, विगत यानी जो बीत गया। आगामी का क्या हो जाएगा? विगत हो जाएगा। आगामी जो आने वाला है, यानी जो हम आगे आएगा, और विगत यानी जो बीत गया है। विगत क्या है? जो बीत गया है। आदर का अनादर हो जाएगा। आदर का क्या हो जाएगा? अनादर हो जाएगा। आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। आर्य का अनार्य है ना। जो देखो, भारतवासियों को आर्य भी कहा गया है, तो आर्य, और जो बाहर से आए उनको अनार्य कहा गया है, इस तरह से। या आश्रित, अनाश्रित हो जाएगा। आश्रित का मतलब डिपेंडेंट, और अनाश्रित अनडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। तो यानी आप क्या करते हैं, जब एक पेड़, कोई छोटा सा प्लांट रहता है, उसको एक स्टिक लगा करके उसको ऐसे सपोर्ट देते हैं, तो वो उसके ऊपर क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। और अगर एक पौधा अपना जो है तना हुआ खड़ा है खुद के बल से, तो वो अनाश्रित है। तो आश्रित नहीं बनना चाहिए बेटे, आप सभी को बता रहा हूँ, आश्रित नहीं बनना चाहिए, अनाश्रित बनिए, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए बिल्कुल, है ना। तो ईष्ट का अनिष्ट जो है, कोई किसी, देखिए कि कोई कोई व्यक्ति जो है शिव को पूजता है, कोई व्यक्ति जो है, आप देखते होंगे माँ दुर्गा को कोई व्यक्ति पूजता है, कोई गणेश को पूजता है, तो कोई हनुमान को पूजता है, तो वो उसके ईष्ट हो जाएंगे, है ना। और अनिष्ट यानी जो पूज्य हो ईष्ट हो जाएगा, और अनिष्ट जो है ना। तो इस तरह से याद रखेंगे। इच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ, इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिच्छा हो जाएगा। अनिच्छा, अनि सॉरी, अनिच्छा हो जाएगा। इच्छा शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ, इच्छा, है ना, इच्छा लिखा हुआ है। जैसे इच्छा, आप याद रहती है ना कि कभी आज हमको फुल्की खाने की इच्छा है, और कोई कोई बच्चा कहते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट टाइप के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, आई डोंट लाइक। तो अनिच्छा यहाँ पे हो जाएगी, इच्छा का उल्टा अनिच्छा हो जाएगा, ठीक है ना।
इच्छा का उल्टा क्या हो जाएगा? अब देखिए आपका इह लोक का परलोक हो जाएगा। इह लोक का क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। इह लोक का आपका परलोक हो जाएगा। इह लोक का उत्तम का अघम है ना, उत्तम का अघम, ये शब्द भी शायद आया था टेस्ट में। तो उत्तम का अघम हो जाएगा, है ना। और उग्र का सौम्य हो जाएगा। उग्र का क्या हो जाएगा? सौम्य। उदात्त का अनुदात्त हो जाएगा। उदात्त का क्या हो जाएगा? अनुदात्त हो जाएगा। उदार का अनुदार हो जाएगा। उचित का अनुचित हो जाएगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा। उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा? निकृष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और उपकार का अपकार हो जाएगा, है ना। उपकार का अपकार हो जाएगा। शायद ये शब्द शायद दोबारा आ गया, है ना। तो उपकार का यहाँ अपकार, सॉरी, ये देखिए शब्द इस तरह से था कि पहले अपकार लिखा था, उसका अपोजिट था उपकार। तो अब जान लीजिए कि यदि अपकार आए तो उसका उपकार, और उपकार आए तो उसका अपकार हो जाएगा। याद रखिए, उपकार शब्द पूछेगा तो अपकार शब्द को टिक करेंगे विलोम में, और अगर उपकार आएगा या अपकार आएगा तो उपकार शब्द को हम जो है सही कर देंगे। चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतनी ही जो है, इतना इतना ही समय हम आपको दे पाए, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम आपके लिए बेटर एक क्लास रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तैयारी करते रहिए, जी जान लगा दीजिए, और सिलेक्शन ला करके जो है अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो बेटे।